बीजेपी के दोहरे मापदंड यही तो है, यही चुनाव है वहाँ तो कोई पालन नहीं हो पा रहा। देखिए, ये बीजेपी के दोहरे मापदंड यही तो है, यही दोहरे मापदंड है जिससे ये संक्रमण विकराल रूप ले रहा है। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है। ये दोहरे मापदंड है। क्यों चुनाव होना था अभी, क्या आवश्यकता चुनाव, क्या एक विधानसभा की वजह से क्या सरकारें उलट पुलट हो रही थी? क्या चुनाव आयोग ने पहले भी चुनाव बढ़ाए, चुनाव का समय बढ़ाया, चुनाव आयोग से मांग करना थी। शिवराज ने, नरेंद्र मोदी ने नगर निगम के चुनाव बढ़े कि नहीं बढ़े? लेकिन आप दमोह के लिए बोल रहे हैं, एक मिनट, आप दमोह के लिए बोल रहे हैं उपचुनाव, आप उपचुनाव जो दमोह का उसका। सर मध्य प्रदेश में सभी जगह शुक्रवार से सोमवार से रोक लगी, रेमडेसिविर ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं होता है, तो क्या महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो क्या आप कोई बातचीत करेंगे? नहीं, देखिए अभी कल कमलनाथ जी ने सन फार्मा के मालिक से बात करके 5000 इंजेक्शन के बॉयल मंगवाए हैं। मतलब हमारे एफर्ट्स तो चल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये संघीय शासन प्रणाली है इस देश में। नरेंद्र मोदी सो रहा है क्या? नरेंद्र मोदी जैसे लोग सिर्फ भाषण देने के लिए हैं। बंगाल में बड़े बड़े भाषण दे देंगे, केरल में दे देंगे। मध्य प्रदेश की स्थिति विकराल हो रही है। नहीं, लेकिन सरकार ने वहाँ स्थानीय शासन ने मेरा मैंने कहा संघीय शासन प्रणाली है। केंद्र की सरकार हर स्टेट पे दबाव डाल के एक समान व्यवस्था कर सकती है। हम एक सरकार का दोषारोपण नहीं कर सकते। गुजरात का भी नाम आ रहा महाराष्ट्र के साथ। ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी में क्या एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए? भाषण ठोकने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी को याद है, शिवराज चौहान को याद है कि भाषण ठोकते फिरो। आज सीएम ने कहा कि हम किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे, चाहे इतना बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा झूठा आदमी मध्य प्रदेश में शायद शिवराज से बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं होगा। कल 2 लोग, मुझ तक फोन आया, मैं दिल्ली था, 2 लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से। सुबह 4 बजे तक अस्पतालों में भटकते रहे, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली। और शिवराज बोल रहे हैं कि किसी चीज़ की ना ऑक्सीजन है इंदौर में, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है। मैं आज आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 500 इंजेक्शन आए थे, कल क्या उनको लग जाएगा? कल डबल वापस जो लगना इंजेक्शन, ये प्रशासन नहीं बता पा रहा। मैंने कहा आपको ये व्यवस्था करना चाहिए कि जो 500 लोग आज लेके गए उनके घर तक आपको सेकंड डोज पहुंचाना चाहिए। सर जहां हो कि वही स्थान कोरोना का हॉटस्पॉट है, ये प्रशासन ने वहाँ पर सर्किल नहीं बनाया, ऐसा लगता नहीं? ये अभी हाल इस बात पे चर्चा हुई, वो क्वालिटी है क्या है भाई? क्वालिटी ड्रग हाउस से हम होते हुए आए हैं, लोगों से हमने वहाँ पूछा, बोले हम सुबह से शाम तक खड़े, वो भीड़ तंत्र है वहाँ पे। सर्किल नहीं बनाया? नहीं बना है सर्कल, पुलिस वाले खड़े हैं, सब खड़े। लेकिन कायदा ये होना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत होना चाहिए। एक ही दुकान पे मिल रहा है इंजेक्शन, कम से कम वहाँ तो पुख्ता इंतजाम कर दो। हम प्रशासन को हतोत्साहित करना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन की दूरदृष्टि बेहद कमज़ोर है। साल भर के अंदर जब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि 3 गुना फैलेगा, हमने वो इंतजाम करके नहीं रखे। ये अदूरदर्शिता है, नेग्लिजेंसी है, ये आम मानव की जान के साथ खिलवाड़ है। ये 5 राज्यों में चुनाव, ये तो पलायनवादी लोग मानते हैं। पलायनवादी है शिवराज चौहान, पलायनवादी नेता है नरेंद्र मोदी। आपने परिपक्व व्यवस्था करी नहीं। यदि आपको लॉकडाउन करना है, चलिए, कांग्रेस सहमति देती है, लेकिन उन गरीबों के घर तक पहले अनाज पहुंचा दो जिनके वहाँ एक टाइम का चूल्हा जलता है। वो एक बार एक दिन में जो पैसा कमा के लाता है। यदि आपने 1 महीने का लॉकडाउन किया, आत्महत्या कर लेंगे लोग। उनके घरों में अनाज भेज दो, राशन भेज दो, उसके बाद लॉकडाउन लगा। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, 2000 रुपये का इंजेक्शन मिल रहा है। मैं बोलो, यदि लॉकडाउन लगाना है तो उनके घरों में पहले राशन 1 महीने का भर। सर ऐसा लगता नहीं गरीबों से जुड़ा विषय है कि 2000 रुपये का इंजेक्शन वो खरीद पाएंगे? MRP 700 आ रही है, कहीं 800 आ रही है, तो शासन व्यवस्था करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी ने परसों मांग करी है, पत्र लिखा है शिवराज चौहान को, जब तंबू के नीचे बैठ गए थे श्रीमान सुझाव लेने के लिए। मैं भी वहीं था, मेरे सामने पत्र भेजा कमलनाथ जी ने
कि गरीबों को मुफ्त में इंजेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। गरीबों को एक पैसा भी इस इंजेक्शन का नहीं लगना चाहिए दवाई। पीएम केयर फंड का क्या हुआ भैया आते हैं, ऑक्सीजन आती है। भाई क्या नरेंद्र मोदी साहब सो गए हैं? प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री इस देश के, क्या वो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। भैया विदेशों से ये जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये मंगा नहीं सकते आप? उसमें वाहवाही कमा रहे हो कि हमने वैक्सीन ईजाद कर ली, वैक्सीन भेज रहे हैं। तो उन बड़े देशों के पास इंजेक्शन की कमी नहीं है। वहाँ से या तो आपके पैसे की कमी है या आपकी बुद्धिमत्ता में कमी है। तो ये आज कलेक्टर से हमने बात की, ऑक्सीजन के लोग दर दर भटक रहे हैं। साल भर से क्या हमारा रोड मैप नहीं बन पाया कि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कई गुना फैलेगा, तो हमने तो कोई इंतजाम किया ही नहीं। न शिवराज चौहान ने किया, न जिले के कलेक्टरों ने किया, न प्रशासन ने किया। और साल भर से महाराष्ट्र ने रोक लगाई है ऐसा भैया एक साल मिनट भर आपसे से बाद में कर लेंगे। साल भर से मालूम था कि ये स्थिति में सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति यदि कहीं है तो उसका नाम है इंदौर। अरे यार मतलब इंदौर के नाम से लोग डरने लगे हैं। इसको आगे करवा रहा है। और साल भर हो गया इस बीमारी को। ये वैज्ञानिकों ने पहले भी कहा था कि इसका सेकंड डोर बड़ा खतरनाक आएगा। हमारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण क्यों नहीं है? शिवराज चौहान क्या 24 घंटे के लिए एक तंबू में बैठने के लिए क्या? अलग अलग जो इफेक्टेड ज़िले हैं वहाँ जाके लोगों से चर्चा नहीं करना चाहिए? वहाँ अधिकारी को बैठक नहीं लेना चाहिए? किस दवाई की कमी है, रेमडेसिविर आपका इंजेक्शन है या जो भी दवाइयाँ हैं, ये नौटंकी पिछले समय भी करी थी शिवराज चौहान ने। वो अभी अवेयरनेस ला रहे हैं साहब। अरे भैया टीवी पे बोल दे, 24 घंटे सरकार के खराब कर रहे हैं तंबू में बैठ के। इन भयावह स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को कोई तैयारी के निर्देश नहीं है। आज मेरे शहर इंदौर में ऑक्सीजन की भयानकतम कमी है। आज इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं। और आज मुझे खबर लगी कि 500 इंजेक्शन आए थे। आज 500 लोग लाइन में लगा के सुबह से शाम तक खड़े होकर ले गए। कल वो इंजेक्शन फिर उस मरीज को लगना है। मैंने कलेक्टर से कहा वो कहाँ से आएगा? उस व्यक्ति के घर तक कैसे पहुँचेगा वो इंजेक्शन? आज लगा लिया, कल नहीं लगाया तो इंजेक्शन बेकार, उसका समय शक्ति सब नष्ट, फिर जान का खतरा। ये सारी कैसे पहुँचेगा वो इंजेक्शन? आज लगा लिया, कल नहीं लगाया तो इंजेक्शन बेकार, उसका समय शक्ति सब नष्ट, फिर जान का खतरा। ये सारी बातें। और कल कलेक्टर ने शायद बयान दिया कि महाराष्ट्र गुजरात की सरकारों ने बैन लगा दिया है जहाँ से ये इंजेक्शन वगैरह आते हैं, ऑक्सीजन आती है। भाई क्या नरेंद्र मोदी साहब सो गए हैं? प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री इस देश के, क्या वो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। भैया विदेशों से ये जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये मंगा नहीं सकते आप? उसमें वाहवाही कमा रहे हो कि हमने वैक्सीन ईजाद कर ली, वैक्सीन भेज रहे हैं। तो उन बड़े देशों के पास इंजेक्शन की कमी नहीं है। वहाँ से या तो आपके पैसे की कमी है या आपकी बुद्धिमत्ता में कमी है। तो ये आज कलेक्टर से हमने बात की, ऑक्सीजन के लोग दर दर भटक रहे हैं। साल भर से क्या हमारा रोड मैप नहीं बन पाया कि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कई गुना फैलेगा, तो हमने तो कोई इंतजाम किया ही नहीं। कलेक्टर को हमने कहा दोनों का मैं मीटिंग ले लेता हूँ और ये व्यवस्था कर देता हूँ कि कैशलेस सिस्टम लागू हो। ये किसका दृष्टि होती है? इन्होंने ये तक कहा कि आपको बांट दो, हमसे चेक ले लो। आप बांट देना, हमसे चेक ले लो, हम आपसे पूछेंगे नहीं किसको बांटा किसको नहीं बांटा। है ही नहीं। ना नरेंद्र मोदी कुछ एफर्ट कर पा रहे हैं, ना शिवराज चौहान कर पा रहे हैं। हमारे नेता कमलनाथ ने तो ये प्रूफ है 5000 इंजेक्शन मंगवाए उससे, सन फार्मा के मालिक से रिक्वेस्ट करके। तो ये क्या हर नेता बीजेपी का नहीं कर सकता है क्या? शिवराज नहीं कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी वैक्सीन की वाहवाही, भूटान, नेपाल बड़े उनको साधुवाद दे रहे। अरे भैया फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से तो इंजेक्शन मंगा ले भाई, देश के लोगों की जान बचाओ। सिर्फ भाषण मत ठोको इस देश में।
साल भर से जब हमारा वैज्ञानिक चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि ये 3 गुना फैलेगा, समझ जाओ, उसकी तैयारी करो, दूसरी लहर बड़ी भयानक आएगी, तो साल भर में रोड मैप तैयार क्यों नहीं किया शासन ने और प्रशासन ने? यही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी हमने कहा भाई पैसे की कमी है, तो अभी ये कोरा चेक लेकर आया। कहा प्रशासन के अपने विशेषज्ञ लोग होते हैं, प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो भी सोच समझ के लिया होता है। अभी सुमित्रा महाजन जी ने भी 2-3 दिन पहले इसकी पहल की थी। जो प्रशासन सही समझे इस महामारी से लड़ने में अब सहयोग करना चाहिए। अब हम नकारात्मक बातें करें इसका मतलब है कि हम महामारी से मिलकर नहीं लड़ना चाहते, अलग अलग लड़ना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसको प्रशासन के साथ के रूप में, महामारी से लड़ने के रूप में देखना है। के मुद्दे पर बात हुई क्या आप लोगों की? मेरे पहले हुई होगी, पर मैंने क्या कहा, प्रशासन का इस मुद्दे पे साथ देना। ये महामारी, ये पेंडेमिक पूरे विश्व में आया है, उसी तरीके से देश में भी आया है। हमारे शहर को भी, इंदौर शहर को भी इसकी यातनाएं भोगनी पड़ रही है, हम लोगों को भी भोगनी पड़ रही है। मैं मानता हूं कि ये पूरा प्रोसेस सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ने आज कलेक्टर से, जिला प्रशासन से बात की, अच्छे वातावरण में बात हुई, और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस के सुझाव थे हमने दिए, और जिला प्रशासन ने भी ये कहा कि बड़े यूज़फुल बातें आपने कही है, हम एक्सेप्ट करें। हमारा मानना है कि ऑक्सीजन, आने वाली भयावह स्थिति, इसमें ऑक्सीजन की और कैसे अवेलेबिलिटी बननी चाहिए ये देखें। जागरण, पब्लिक में एक जागृति है, और इस बीमारी से खुद कैसे लड़ें, एक वो बात हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि जो दवाइयों को लेकर बड़े बड़े लंबी लंबी लाइनें लग रही है, इसको लेकर बातें सज्जन वर्मा जी और सबने उठाई, संजय शुक्ला जी ने, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने आर्डर दिए हैं, सरकारी जितने भी गरीबों को होना चाहिए होंगे। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बीमारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए केवल सरकार और प्रशासन कर दे, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगी। हम सबको मिलकर लड़ना, जनता, जनप्रतिनिधि, विपक्ष, पक्ष, प्रशासन, सब एकजुटता से लड़ना, और यही बात, यही एहसास यहाँ अंदर हुआ। क्या लॉकडाउन चुनाव है, वहाँ तो कोई पालन